सोचो एक पल के लिए, 828 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग जो रेगिस्तान की रेत पर खड़ी है। दुबई में जहां जमीन नरम है, जहां तूफान आते हैं, जहां गर्मी 50 डिग्री तक पहुंचती है, फिर भी ये इमारत टस से मस नहीं होती। आखिर क्या राज है इसके अंदर? आज हम वो सीक्रेट्स खोलेंगे जो इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग की नींव में दफन कर दिए हैं। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 828 मीटर यानी लगभग 2717 फीट। इसमें 163 फ्लोर्स हैं। इसे बनाने में 6 साल लगे, 2004 से 2010 तक। इसे बनाया अमेरिकन फर्म स्किडमोर, ओइंग्स एंड मेरिल ने, और इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर था बिल बेकर, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग जीनियस माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि एक इमारत जो आधा किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची है, वो गिरती क्यों नहीं? हवा से, भूकंप से, अपने खुद के वजन से ये कैसे बची रहती है? इसका जवाब छुपा है 3 जगहों में: नींव में, डिजाइन में और मटेरियल्स में। पहले समझो दुबई की जमीन कैसी है। दुबई एक रेगिस्तान में है। जमीन के नीचे सॉफ्ट लाइमस्टोन है, जिप्सम है और कुछ जगहों पर तो पानी भी है। ये जमीन इतनी कमजोर है कि नॉर्मल बिल्डिंग भी इस पर बनाना मुश्किल होता है, और इस पर बनानी थी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी, इस नरम जमीन पर 5 लाख टन से ज्यादा का वजन कैसे टिकाएं। अगर नींव कमजोर रही तो बिल्डिंग एक तरफ झुकने लगती, जैसे इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा झुका है, लेकिन वहां बिल्डिंग छोटी थी। यहां तो 828 मीटर की बिल्डिंग थी। जरा सोचो, अगर ये 1 डिग्री भी झुक जाती तो ऊपर का हिस्सा कितने मीटर डिस्प्लेसमेंट होता। इसलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। बुर्ज खलीफा की नींव में 192 कंक्रीट पाइल्स हैं। हर पाइल की डायमीटर है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर चौड़ा एक कंक्रीट का खंबा, और हर पाइल की डेप्थ है 50 मीटर, यानी 50 मीटर जमीन के अंदर धंसा हुआ। सोचो, 50 मीटर नीचे तक एक खंबा, ये एक 15 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई है, और ऐसे 192 खंबे। ये पाइल्स एक राफ्ट फाउंडेशन पर टिके हैं। ये राफ्ट कंक्रीट का एक विशाल प्लेटफॉर्म है जो 3.7 मीटर्स मोटा है। इसका विड्थ इतना बड़ा है कि पूरी बिल्डिंग का बेस इस पर टिका है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिल्डिंग का वजन बहुत बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे तुम रेत पर एक पतली छड़ी से चलो तो धंस जाओगे, लेकिन अगर एक बड़ी फ्लैट बोर्ड पर चलो तो नहीं धंसोगे। यही प्रिंसिपल यहां यूज हुई है। दुबई की जमीन में सल्फेट और क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये केमिकल्स बड़े अग्रेसिव होते हैं। नॉर्मल कंक्रीट को ये धीरे धीरे खा जाते हैं, जैसे एसिड किसी मेटल को गला देता है। तो इंजीनियर्स ने एक स्पेशल कंक्रीट फॉर्मूला बनाया। इस कंक्रीट में मिलाया गया फ्लाई ऐश, जो कोल प्लांट से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट है। इससे कंक्रीट और डेंस बन जाता है, केमिकल्स उसमें घुस नहीं पाते। साथ में यूज किया गया सिलिका फ्यूम। ये इतना फाइन मटेरियल है कि कंक्रीट के हर टाइनी गैप को भर देता है। इससे कंक्रीट प्रैक्टिकली वाटर टाइट हो जाता है। ये स्पेशल कंक्रीट इतना स्ट्रांग है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉर्मल कंक्रीट से 3 से 4 गुना ज्यादा है। फाउंडेशन को बनाने में अकेले 45,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट लगा, और ये कंक्रीट रात को डाला गया, क्योंकि दिन में दुबई की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कंक्रीट सही से सेट नहीं होता और उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। 828 मीटर की ऊंचाई पर हवा की स्पीड इतनी होती है कि एक इंसान उड़ जाए, और जब इतनी तेज हवा एक टॉल बिल्डिंग से टकराती है तो वो बिल्डिंग को एक तरफ पुश करती है। लेकिन फिजिक्स में एक और फिनोमिनन होता है, वॉर्टेक्स शेडिंग। जब हवा एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट से गुजरती है तो दोनों साइड्स पर ऑल्टरनेटिंग वॉर्टेक्सेस बनते हैं। ये वॉर्टेक्सेस बिल्डिंग को रिदमिकली हिलाते हैं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। अगर ये रिदम बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस से बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। यही प्रॉब्लम 1940 में अमेरिका के टोकोमा नैरोज ब्रिज के साथ हुई थी। सिर्फ हवा से वो पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो बुर्ज खलीफा को इससे कैसे बचाया? इसका जवाब है उसके यूनिक शेप में। बुर्ज खलीफा की शेप डेलिबरेटली कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है। ऊपर से देखो तो ये एक वाई शेप में है, 3 विंग्स जो सेंटर से निकलती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हर विंग की विड्थ कम होती जाती है। ये सेटबैक डिजाइन है। ये शेप इसलिए बनाई गई क्योंकि इससे हवा का पैटर्न कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। जब हवा एक लेवल पर एक तरफ से आती है, उसी विंड का पैटर्न अगले लेवल पर अलग होता है। इससे वॉर्टेक्स शेडिंग कभी एक कंसिस्टेंट रिदम नहीं बना पाती। इंजीनियर्स ने इसको टेस्ट किया। 50 से ज्यादा डिफरेंट विंड टनल टेस्ट किए गए, अलग अलग एंगल से, अलग अलग स्पीड से,
और हर बार शेप को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया गया जब तक कि परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया। ये शेप सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग की जरूरत है। बुर्ज खलीफा में एक बटरेस्ड कोर सिस्टम है। ये सिस्टम बिल बेकर ने डिजाइन किया था और ये दुनिया में पहली बार इस स्केल पर यूज हुआ। इसमें सेंटर में एक हेक्सागोनल कंक्रीट कोर है। ये एक बहुत मजबूत सेंट्रल कॉलम की तरह है। इससे तीनों विंग्स जुड़ी हुई हैं। हर विंग में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वॉल्स हैं जो सेंट्रल कोर को सपोर्ट करती हैं। ये वॉल्स एक दूसरे को ब्रेस करती हैं, जैसे एक ट्राइपॉड 3 लेग से स्टेबल होता है। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल वेट ड्रामेटिकली कम हो गया। अगर ट्रेडिशनल डिजाइन यूज होती तो उतनी ही हाइट के लिए बहुत ज्यादा स्टील और कंक्रीट चाहिए होता। बटरेस्ड कोर सिस्टम ने मटेरियल सेव किया और बिल्डिंग को और ज्यादा मजबूत बनाया। दुबई में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा हैं। गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस, रात को ठंडा। स्टील और कंक्रीट टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल ना हो तो बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाती हैं। इसके लिए बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां बिल्डिंग को डेलिबरेटली थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि थर्मल एक्सपेंशन अब्सॉर्ब हो सके। बिल्डिंग की आउटर स्किन 26,000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स से बनी है। ये पैनल्स स्पेशली कोटेड हैं जो हीट रिफ्लेक्ट करती हैं। इससे बिल्डिंग का अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और थर्मल स्ट्रेस कम होता है। बुर्ज खलीफा में एक और सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्डिंग थोड़ी हिलती है। हाँ, ये सच है। 828 मीटर की ऊंचाई पर बिल्डिंग का टॉप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर्स तक स्वे कर सकता है स्ट्रॉन्ग विंड्स में। ये डेलिब्रेट है। इंजीनियर्स ने बिल्डिंग को कंप्लीटली रिजिड नहीं बनाया, क्योंकि कंप्लीटली रिजिड स्ट्रक्चर ज्यादा फ्रेजाइल होता है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने से बिल्डिंग विंड एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है और टूटने की जगह झुक जाती है। ये वही प्रिंसिपल है जो बैम्बू में होती है। बैम्बू स्ट्रॉन्ग विंड्स में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, जबकि एक रिजिड ट्री विंड से उड़ सकता है। बिल्डिंग के टॉप पर एक मैकेनिकल फ्लोर है जहां डैम्पिंग सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम्स वाइब्रेशंस को रिड्यूस करते हैं ताकि अंदर रहने वाले लोगों को डिस्कम्फर्ट ना हो। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग फैक्ट की। बुर्ज खलीफा का वजन इतना ज्यादा है कि उसने अपने नीचे की जमीन को कंप्रेस कर दिया है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग लिटरली अपने आप को जमीन में थोड़ा धंस चुकी है। लेकिन ये कंट्रोल्ड सेटलमेंट है। इंजीनियर्स ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि बिल्डिंग कितना सेटल करेगी और डिजाइन में उसका अकाउंट रखा था। ये सेटलमेंट परफेक्टली यूनिफॉर्म है, मतलब बिल्डिंग सीधी खड़ी है। फाउंडेशन सिस्टम इतना वेल डिजाइंड है कि बिल्डिंग का सेटलमेंट मिलीमीटर प्रिसीजन में कंट्रोल किया गया। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हुआ, 39,000 टन स्टील रीबार यूज हुआ, 1,03,000 स्क्वायर मीटर्स ग्लास यूज हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे प्रोजेक्ट में 22 मिलियन मैन आवर्स की मेहनत लगी। इस बिल्डिंग को बनाने में पीक पर 12,000 वर्कर्स रोज काम करते थे। सेफ्टी के लिए बिल्डिंग में 57 एलिवेटर्स हैं। इनमें से कुछ फास्टेस्ट एलिवेटर्स हैं दुनिया के। इन एलिवेटर्स की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में 100 मीटर। ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक सिर्फ कुछ मिनटों में पहुंच सकते हो। आज बुर्ज खलीफा दुबई का सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सिंबल है। ये प्रूफ है कि इंसान की इंजीनियरिंग और डिटर्मिनेशन क्या कुछ कर सकती है। एक ऐसी जमीन पर जहां कुछ भी बनाना मुश्किल था, वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है और शायद अगले काफी सालों तक खड़ी रहेगी। हर तूफान में ये झुकती नहीं, हर गर्मी में ये पिघलती नहीं, हर भूकंप में ये टूटती नहीं, क्योंकि इसके अंदर छुपा है साइंस, इंजीनियरिंग और इंसानी इरादे का एक अद्भुत संगम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलेंगे एक और राज, वो राज जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आज भी खड़ा रखता है 2000 सालों के बाद। तब तक जागते रहो, सीखते रहो।